जी सर, सबसे पहले ये मेरा पाइन मिक्सर है। 500 केजी इसके अंदर रॉ मटेरियल मिक्स होता है। तो सबसे पहले मैं फ्लाई एश डालता हूँ, वो मेरा फ्लाई एश है। और ये पूरा हाँ, और ये मेरा स्टोन डस्ट है और ये मेरा सीमेंट है। इन तीनों चीजों का सर मिश्रण होता है। सर इसको 10 से 12 मिनट चलाना पड़ता है। मिक्सिंग के बाद में मेरा ये कन्वेयर बेल्ट है। इसमें कन्वेयर बेल्ट से मैं इसका ढक्कन खोलूंगा। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो माल है मेरा होपर में जाएगा। जैसे माल होपर में आ गया, उसके बाद में ये मेरा मटेरियल ट्रॉली है। मेरे मटेरियल ट्रॉली से माल इसके अंदर फिलिंग हो जाता है। मेरे इसको हम डाई बोलते हैं। डाई के अंदर माल फिलिंग हो जाता है। ये मेरा पंच है, इसके अंदर प्रेशर पड़ता है। एक बार में 180 टन का प्रेशर पड़ता है। उसके बाद में मेरा डाई अप हो जाता है और पंच ऊपर होके हमारा पटिया फिर आगे निकल जाता है और मशीन हमारी ऑटोमेटिकली वर्क करती रहती है। मैं रेड ब्रिक के बारे में भी थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक की मजबूती काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपके सामने ये मेरा ताज़ा ब्रिक बना है। अब मैं आपको अपना इसका मजबूती दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, ये तो लाइव खड़े हो गए आप। बिल्कुल सर, मेरा जो वेट है 60 से 70 केजी है और मैं आपके सामने खड़ा हो गया हूँ। क्या है, आप एक दिन पुराना माल है, आप इसका साउंड देखिए। अभी एक हफ्ते के बाद में ऐसी हो जाएगी कि आप इसको इस पर ट्रक चढ़ा देंगे तो नहीं टूटेगा। इस लेवल की क्वालिटी आ जाएगी इसकी। जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड, और मैं आपके लिए बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ और मशीनरी लेके आता रहता हूं। उसी सीरीज़ में जो है आज हम अंबाला के अंदर आए हैं और आपके लिए जो है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बेहतरीन मशीन, फ्लाई एश ब्रिक मशीन आपके लिए लेके आए हैं और इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले हैं। फ्लाई एश ब्रिक जो है आजकल ट्रेंडिंग में है और हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है लाल ईंट का जो है रिप्लेसमेंट है और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि हर जगह ये यूज़ होने वाली है। गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर इसी का अप्रूवल मिलता है। उसके अलावा भी जो है घरों में भी लोग आजकल इसी का यूज़ कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे धीरे धीरे जो है लाल ईंट का जो है ज़माना चला जाएगा और जो है इस तरीके की फ्लाई एश ब्रिक या सीमेंट ब्रिक जो भी आप बोलते हैं अपने शहर में, उनका जो है क्रेज आने वाला है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग जो है आपके लिए एक बेहतरीन मशीन लेके आए हैं और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि ये मशीन बेहतर क्यों है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कैसे काम करती है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आज हम लोग जो है अंबाला के अंदर हैं और अंबाला के अंदर जो है कंपनी की ऑन साइट पे हैं, जिसमें एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स ने जो है ये मशीनरी लगाई है और ये पूरा हम आपको डिटेल देने वाले हैं। आज मेरे साथ जो है दीपक जी हैं, जो इंजीनियर हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, जो कंप्लीट ये सेटअप करते हैं, जहाँ भी होता है कंपनी का पूरा सेटअप लगाते हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं? जी सर, नमस्कार सर, बस बढ़िया हूँ सर। तो सर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कंपनी के बारे में बताएं। सर, मेरा नाम है इंजीनियर दीपक शर्मा और मैं एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क कंपनी में ही काम कर रहा हूँ जी। और मेरी जो ये कंपनी है ये इंदौर में है। एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क में हमारा सावी रोड, बाणगंगा ब्रिज, सेक्टर नंबर बी में हमारा पूरा सेटअप है। और अब मैं अपनी मशीन के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो सर अभी जो हम ऑन साइट जहाँ पर आए हैं, ये कौन सी जगह आपने इंस्टॉल की है मशीन सर? सर, ये मैंने अंबाला में इंस्टॉल किया हूँ सर। जी। अंबाला में जटवाड़ में मैंने मशीन इंस्टॉल किया हूँ। जी जी सर। तो अब जैसे हम बात करें मशीन की, तो मशीन का क्या फीचर है, कितने ब्रिक मशीन बनाती है? सर, ये मेरा 8 केवीटी का मशीन है जो एक बार में 8 ब्रिक बनाता है। अच्छा, एक बार में 8 ब्रिक बनाता है? हाँ। तो इस तरीके से ये ब्रिक बनी हुई है क्या? जी सर, ये अभी ताज़ा माल निकला है और एक बार में 8 ब्रिक बनाती है। 1 मिनट में 3 स्ट्रोक निकालती है। अच्छा, 1 मिनट में 3 स्ट्रोक निकालती है? जी सर। शानदार सर। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ना ये मशीन जो है वो बेहतर क्यों है, कि इसकी क्या अपने को कैसे पता चलता है कि ये मशीन सबसे बेहतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। देखिए सर, हमारी मशीन बेहतर इसलिए है कि एक तो आप इसके अंदर जो नट बोल्ट देख रहे हैं, ये सारे हमने टीवीएस के यूज़ किए हैं। अच्छा। मतलब एक भी कोई देसी बोल्ट इसके अंदर नहीं है, पूरे ब्रांड के यूज़? पूरे ब्रांड के यूज है। उसके बाद में हमारी मशीन के अंदर आप देख सकते हैं, हम इसमें पीवीसी रबड़ मोल्ड लगाते हैं। अच्छा। जिससे कि ब्रिक्स की एकदम क्वालिटी फिनिशिंग आए। तो ये इस तरीके के सांचा बना देते होगे जो हाँ, जो भी कंपनी ये नाम से? पूरा हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर और ये हम इसमें ओरिजिनल लगाते हैं। दूसरा आपने देखा होगा लोहे के लगाते हैं, बार बार पंच साफ करना पड़ता है, ब्रश लगाना पड़ता है। हमारी मशीन में एकदम क्वालिटी का ही ब्रिक बनेगा। अच्छा, एकदम फिनिशिंग, इसकी कोर वगैरह पूरी एकदम परफेक्ट आएगी? हाँ, एकदम परफेक्ट आएगी सर कोर। ये ऐसे कटेगी तो नहीं साइड? नहीं सर, इसको सर आप तत्काल भी उठा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा इसमें। अच्छा, एकदम परफेक्ट रहेगी? परफेक्ट रहेगी सर। बहुत शानदार। और पूरा मतलब इसका प्रेशर कितना आता है, जैसे यहाँ से जो ये पंच होता है, कितना प्रेशर में सर? ये मेरा एक बार में इसमें 180 टन का प्रेशर पड़ता है। अच्छा। हाँ। और पूरी मशीन जो है जैसे आपने बता रहे थे मेरे को कि सेंसर बेस्ड है, तो वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं सेंसर? जी सर। किस तरीके से काम करती है? देखिए सर, हम जो सेंसर लगाते हैं वो हम
सबसे पहले तो सेंसर लगाने का रीज़न ये होता है कि ये एक इंटरलॉक मशीन है। मतलब कभी भी फ्यूचर में आपका अगर ये वाला सेंसर अगर नहीं चलेगा तो आपका जो ये डाई आप देख रहे हैं डाई नहीं बैठेगा, क्योंकि ये इंटरलॉक है। क्योंकि अगर सेंसर नहीं लगाएंगे तो मशीन में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे जी। और दूसरा जो हम ये सेंसर लगाते हैं, ये हम पूरा 30 mm का सेंसर लगाते हैं। इसका मतलब ये आपका 4 mm से 5 mm के पहले ही आपका सेंस कर लेगा, जी। जिससे कि आपका सेंसर कभी टूटेगा नहीं और ना कभी शॉर्ट होगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? हाँ सर, देखिए ये हमारा जब ये प्लेट पीछे आएगी तो पीछे का सेंसर चालू होगा, और जब ये प्लेट आगे जाएगी तो आगे का सेंसर चालू होगा, और जब ये हमारा ट्रॉली पीछे जाएगा तो पीछे का सेंसर चालू होगा, और जब हमारा ये आगे जाएगा मटेरियल ट्रॉली तो आगे का सेंसर चालू होगा। अच्छा। ये अभी हमारा पंच ऊपर है तो पंच ऊपर का सेंसर चालू है। जब हमारा पंच नीचे आएगा तो ये वाला सेंसर चालू होगा। अब हमारा डाई अप है तो डाई अप का ये सेंसर चालू होगा। जब डाई डाउन होगी तो ये डाउन का सेंसर चालू होगा। तो मतलब पूरी कंप्लीट आपने सेंसर बेस्ड मशीन बनाई है? सेंसर बेस्ड पे हमारा मशीन है सर। तो इसमें एक्सीडेंट के चांस भी कम होते हैं? एक्सीडेंट तो होगा ही नहीं सर, पूरा इंटरलॉक है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से जी लगा सर। और पूरा प्रेशर और ये सारी हाइड्रोलिक्स अच्छी क्वालिटी सर ये हमने जो इसके अंदर जो हम ये पाइप यूज करते हैं, ये हम 4000 टन का पाइप यूज करते हैं सर जी। मतलब कभी फूटेगा ही नहीं, ना कभी रगड़ाएगा ना कभी, मतलब एकदम हेवी ड्यूटी। इसके अंदर सर हम ये सॉफ्ट सिस्टम देते हैं जिससे कि आपका मशीन एकदम स्मूथ चले। आपने देखा वो कई मशीन वाले एक एक गिर्री पे ही मशीन को ऐड कर देते हैं और चलाते हैं, लेकिन हम इसके अंदर पूरा 40 से 45 mm का रोड लगा के साफ्टिंग और ये बूस इसके अंदर सिस्टम करके, और ये कटर सिस्टम भी हम लोग डालते हैं जिससे कि माल आपका कितना भी गीला होगा माल आपका मशीन में रुकेगा नहीं। अच्छा। प्रॉपर एकदम चलेगा। पूरी मशीन को आपने बहुत ही हैवी क्वालिटी से डिजाइन किया है, बहुत हेवी क्वालिटी, और मतलब लॉन्ग टर्म में काम कर सके वैसा काम किया सर। तो सर इसका ये मतलब मेन कहाँ से ऑपरेट कहाँ से होता है, कंट्रोल कहाँ से होता है? जी सर, सबसे पहले ये मेरा कंट्रोल पैनल है सर। इस कंट्रोल पैनल को बहुत चलाना इजी है। ये सबसे पहले मैं इस पुश बटन को ऐसे दबाता हूँ और ये यहाँ से मेरा मशीन चालू हो जाता है, और मैं इसको ऑटो मोड पे सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरी मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। अच्छा, ऑटोमेटिक चल जाती है क्या? बिल्कुल सर। तो ये पूरा का पूरा जो है कंट्रोल। और दूसरा सर, मेरे मशीन ने कितना प्रोडक्शन किया, जैसे अभी 468 पट्टियाँ निकले हैं जी, तो ये 468 पट्टियाँ बता रही है। मेरे को ट्रॉली एक बार चलाना, 2 बार चलाना, तो मुझे एक बार चलाना रहेगा तो मैं इसको एक बार क्लिक कर दूंगा तो एक ही बार चलेगा। 2 बार चलाना है, 2 बार क्लिक कर दूंगा 2 ही बार चलेगा। 3 बार चलाना तो 3 ही बार चलेगा। और दूसरा सर, मैंने इसमें एक फंक्शन जो डाला है, कभी भी कस्टमर का मशीन ख़राब हो जाता है तो इंजीनियर को आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग वहाँ से बिल्कुल ऑनलाइन करवा देंगे। ये मशीन के अंदर हम पासपोर्ट डालेंगे 9, 8, 7, 6 और ये हमारा पूरा प्रोग्राम खुल जाएगा जी। अब हमें जो मर्जी, जिस मर्जी का ब्रिक बनाना, जो हमें प्रेशर देना, जो स्टैंड देना, बिना इंजीनियर के हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इजी टू ऑपरेट है, कोई इजी टू ऑपरेट है सर। और दूसरा, यहाँ से कभी मेरा ये पुश बटन अगर ख़राब हो गया तो मशीन में यहाँ से भी चला सकता हूँ। अच्छा, नहीं, यहाँ सेकेंडरी आपने बैकअप दे रखा है, हाँ कोई भी सर, परेशानी नहीं हो, बिल्कुल सर, दिक्कत नहीं आए। तो ये तो आपका हो गया कंट्रोल पैनल। बिल्कुल इसके अलावा हाइड्रोलिक्स वगैरह कैसे? जी सर, देखिए बारे में बताइए सर। हाइड्रोलिक के अंदर मैंने 400 लीटर का ऑयल टैंक दिया है जिसके अंदर 68 नंबर का ऑयल डलता है जी। उसके बाद में मैंने सारे, देखिए सर मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे वेल्जन के ओरिजिनल वाल लगाया हूँ। पूरा वेल्जन का ओरिजिनल वाल है, क्राउन टन का हैवी ड्यूटी मोटर है। दूसरा, हम इसके अंदर कूलेंट कंडेंसर भी लगाते हैं जिससे आप हमारी मशीन को 10 से 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे आराम से चला सकते हैं। अच्छा, ये कुछ भी गर्म नहीं होगा ऑयल आपका। तो मेरा पूरा एकदम सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा, एकदम पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा सर। तो सर ये तो आपने मशीन के बारे में बता दिया, ये प्रोसेस जो बन रही है ईंटें, इनका कैसे काम करता है, ये प्रोसेस बताइए थोड़ा सा। जी सर, सबसे पहले ये मेरा पाइल मिक्सर है, 500 kg इसके अंदर रॉ मटेरियल मिक्स होता है। तो सबसे पहले मैं फ्लाई ऐश डालता हूँ, वो मेरा फ्लाई ऐश है। और ये पूरा, हाँ, और ये मेरा स्टोन डस्ट है और ये मेरा सीमेंट है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं? इन तीनों चीज़ों का सर मिश्रण होता है मेरा। इसमें फ्लाई ऐश जो डलता है वो मैं डालता हूँ, 100 किलो फ्लाई ऐश डालता हूँ, 180 किलो स्टोन डस्ट डालता हूँ, 25 किलो सीमेंट डालता हूँ
उसके बाद ये पूरा मेरा जो मिक्स है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें पानी वगैरह डाल के इसको सर कितने देर इसके चलाना अंदर होता है? 15 से सर इसको 10 से 12 मिनट चलाना पड़ता है। अच्छा, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है सर लगभग? 500 kg की दोनों कैपेसिटी है। पहले 500 kg का मिक्सर निकल जाता है, फिर 500 kg का मिक्सर निकल जाता है। अच्छा। मशीन कंटिन्यू चलती रहती है। दोनों पैड मिक्सर देने का लॉजिक ये रहता है कि हमारा मशीन कभी बंद ना हो, अच्छा, रेगुलर चलता रहे। रेगुलर चलता रहे। तो ये जैसे मिक्सिंग होगी उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहता है? हाँ सर, जैसे मिक्सिंग हो जाता है, मिक्सिंग के बाद में मेरा ये कन्वेयर बेल्ट है। इसमें कन्वेयर बेल्ट से मैं इसका ढक्कन खोलूंगा। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो माल है मेरा हॉपर में जाएगा। जी। हॉपर में मेरा माल जैसे ही फिलिंग हो जाएगा उसके बाद मेरा मशीन ऑटोमेटिक में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और ऊपर की कैपेसिटी क्या रहती है सर? सर मेरा हॉपर का जो कैपेसिटी है 500 kg का है। 500। ये क्या चीज़ है सर, ये पड़ी है? सर ये पीवीसी प्लेट है जो इसके अंदर हम लोग रखते हैं, इसके ऊपर ब्रिक बनता है। और अच्छा। सर ये भी मैं ही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मतलब हमारी कंपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा, तो ये मतलब अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं? सर ये हम पूरा हेवी ड्यूटी इसके अंदर मटेरियल दाना यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी मतलब एकदम गारंटेड है। आप ये ना कभी पानी में सड़ेगा, ना गलेगा, ना टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा सर। इसमें मशीन में कितने डल जाते हैं एक बार में सर? सर एक बार में हमारी मशीन में हम 40 पीस डालते हैं। अच्छा, 40 पीस। और एक एक करके निकलते जाते हैं और वहाँ से प्लाई हमारा गाड़ी पे आता है और निकलता जाता है। अच्छा, इस तरीके से। तो अब जैसे आप ये बनती कैसे फाइनली थोड़ा आप बता दो इसको किस जी तरीके सर। से बनाते हैं? तो जैसे ये होपर में आ गया माल अभी। सर देखिए, जैसे माल हॉपर में आ गया उसके बाद में ये मेरा मटेरियल ट्रॉली है। मेरे मटेरियल ट्रॉली से माल इसके अंदर फिलिंग हो जाता है। मेरे इसको हम डाई बोलते हैं, डाई के अंदर माल फिलिंग हो जाता है। ये मेरा पंच है, इसके अंदर प्रेशर पड़ता है। एक बार में 180 टन का प्रेशर पड़ता है। उसके बाद में मेरा डाई अप हो जाता है और पंच ऊपर होके हमारा पटिया फिर आगे निकल जाता है और मशीन हमारी ऑटोमेटिकली वर्क करती रहती है। शानदार सर। तो सर ये मशीन ऐसे जो बनी है इनकी क्वालिटी एक बार थोड़ा चेक कराओ ना, कैसी बनी जी सर, देखिए सर, सबसे पहले तो मैं रेड ब्रिक के बारे में भी थोड़ा आपको समझा देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो ब्रिक है, इस ब्रिक की मजबूती काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर एक तो आपका जो है कि मकानों में सिलन नहीं आएगी, मजबूती बहुत बेस्ट रहेगी। दूसरा, लाल ईंट की तुलना में ये काफ़ी हद तक वजन में कम रहती है जी। क्योंकि ये फ्लाई एश से बनती है। और थर्मल प्लांट का जो राख होता है, जो फ्लाई एश जिसे बोलते हैं, जिसका इसका नामकरण उसी से नामकरण हुआ है, तो ये हमारा एकदम सॉलिड ब्रिक बनता है। और इसमें क्या रहता है कि हमें प्लास्टर भी कम करना पड़ता है, मजबूती ज़्यादा रहती है और एक जैसी इसमें फिनिशिंग आती है सर। तो आजकल कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं सर इनको? सर ये तो सर ये पूछो कि कहाँ इतना यूज हो रही है, मतलब ऐसा कोई कंट्री नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये यूज नहीं होती है। ये तो बड़े बड़े टेंडर हो गए, बिल्डर हो गए, सब लोग आजकल इसी को ही यूज करते हैं सर। तो सर जैसे बनने के बाद मजबूती क्या रहती है? थोड़ी मजबूती चेक कराओ। सर देखिए, अभी आपके सामने ये मेरा ताज़ा ब्रिक बना है। अब मैं आपको अपना इसका मजबूती दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, ये तो लाइव खड़े हो गए आप। बिल्कुल सर, मेरा जो वेट है 60 से 70 kg है और मैं आपके सामने खड़ा हो गया हूँ। तो इसका मतलब ये जो है प्रेशर से बनाती है और बहुत मजबूत ईंटें सर बनाती है। 180 टन का इस पर प्रेशर पड़ता है एक बार में। मतलब बहुत ही बेहतरीन ईंटें बना के इसने तैयार की है। फिनिशिंग भी बहुत शानदार इसकी। देखिए सर, ये मेरा ब्रिक कल बना है और अभी ये पूरी तरह सूख गया है। ये पूरी तरह सूख गया है। आप एक दिन पुराना माल है, आप इसका साउंड देखिए। अभी एक हफ्ते के बाद में ऐसी हो जाएगी कि आप इसको इस पर ट्रक चढ़ा देंगे तो नहीं टूटेगा। इस लेवल की क्वालिटी आ जाएगी इसकी। जी सर, बहुत ही शानदार सर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फाइनल आउटपुट जो बन के तैयार हुआ है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आउटपुट है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, पूरे एकदम किनारे शार्प हैं और जो मजबूती है इसकी, जैसे सर ने आपको साउंड से दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ बन के तैयार हुई है। अभी जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अम्बाला के अंदर कर रहे हैं और अम्बाला में जो ये पूरा कंप्लीट सेटअप किया, जैसे दीपक जी ने आपको बताया, एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर ने ये पूरा कंप्लीट सेटअप किया है। बहुत ही बेहतरीन मशीनें बनाते हैं। स्पेशली जब हम बात करें फ्लाई एश ब्रिक्स की, सीमेंट ब्रिक्स की, तो ये अच्छी मशीनें आपके सामने पूरा सेटअप हमने आपको दिखाया कि किस तरीके काम किया। ये जो पूरा कंप्लीट सेटअप आज किया है, जहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं उनके ओनर भी हमारे साथ हैं, वो पूरा कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। यदि आप अम्बाला और अम्बाला के आसपास से देख रहे हैं वीडियो, आप चाहते हैं कि फ्लाई एश ब्रिक आपको चाहिए और अच्छी क्वालिटी की आपको चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो प्लांट है इसमें एक तो फ्लाई एश का प्लांट है, पीछे जो है पेवर ब्लॉक का भी प्लांट पीछे लगा हुआ है, तो दोनों चीज़ों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब ये जो मशीन के सेटअप हुआ है कंप्लीट, जो दीपक जी ने किया है, इसका एक्सपीरियंस भी हम आपको बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं।
तो अभी जो ये वीडियो हम लाइव बना रहे हैं जो है सर ने ये सेटअप किया है पूरा मिलके, तो सर से ये जानते हैं कि जो इनका जो एक्सपीरियंस था एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स के साथ कैसा है, वो पूरा कंप्लीट सर बताएंगे। सर नमस्कार, पहले तो धन्यवाद आपने समय दिया उसके लिए, थैंक यू। और आपने जगह ये वीडियो शूट करने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहले तो आपने जो ये बिज़नेस का सेटअप का सोचा और आपने चूज़ किया एसएस मशीन को, वो क्यों किया, मतलब उसका कारण क्या रहा? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यूट्यूब के थ्रू ही हमने देखा था जी, जैसे आप अभी हमारे साथ हो, तो यूट्यूब से देखने के बाद फिर हमने एसएस जो मशीन हैं इंदौर में है बेसिकली ये, तो हमने इनसे टाइप किया, फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ हमारा इनसे। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप एक बार सर यहाँ पे आओ तो हम आपको पूरा इसकी डिटेल बताएंगे। तो मैं और मेरा पार्टनर राजीव जी हैं जो, तो हम वहाँ पर फिर इंदौर गए। तो इंदौर इनकी फैक्ट्री, वहाँ पर इन फैक्ट्री में अमीर जी से मिले जाकर, अमीर जी ने हमें पूरा सेटअप अपनी फैक्ट्री के बारे में बताया भी किस किस तरीके से हमारी फैक्ट्री बन रही है, और वहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा सेटअप लगा और उनका व्यवहार बहुत हमें अच्छा लगा। और हम जब उनसे मिल के आए तो हमारा फिर यही सोचना था कि हम जो मशीन लेंगे तो यहीं से लेंगे बस। शानदार सर। तो प्लस जैसे आपने व्यवहार और तो सब अच्छा था, उसके बाद मशीन की क्वालिटी जैसे यहाँ पर सेटअप हुई और जो आउटपुट निकल रहा है उसमें आपको क्या सेटिस्फैक्ट्री है सर? सर मशीन की क्वालिटी के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कमिटमेंट हुई थी उससे भी बहुत अच्छी उन्होंने हमें क्वालिटी दी है। बेसिकली जो ये मशीन है वैसे तो 10 ब्रिक्स की मशीन है ये, लेकिन उन्होंने हमें ये 8 ब्रिक्स में बना के दी है कि इसकी हैवी क्वालिटी रहे सर। अच्छा, और उन्होंने हमारे सजेशन दिया मतलब पूरा कि आप- उन्होंने पूरा सजेशन दिया और हमारे से उन्होंने एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया। अच्छा, शानदार। और सर जो जैसे सेटअप करने के लिए उन्होंने बोला था कि हम पूरा इंजीनियर भेजेंगे, उन्होंने पूरा हेल्प किया उसमें आपको? बिल्कुल सर, जिस तरीके से उन्होंने हमें कमिटमेंट की थी उसी तरीके से उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की है। और जैसे ही हमारी यहाँ मशीन आई है साथ ही उन्होंने वहाँ से इंदौर से इंजीनियर भेज दिया हमारे लिए, तो दीपक जी को भेजा, तो इनका भी काम बढ़िया लगा आपको? दीपक जी का बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है और स्टार्टिंग से शुरू से लेकर अभी तक बहुत बढ़िया इनका हमारे साथ रहा है। तो इस तरीके से जो है एसएस मशीनरी ने पूरा सेटअप किया है और साथ में इंजीनियर भी हैं हमारे साथ। और सर जो है अम्बाला में अभी हम वीडियो बना रहे हैं, सर की साइट है ये, यहाँ पर ही पूरा कंप्लीट हमने वीडियो बनाया है। तो सर जैसे कोई अम्बाला के आसपास से देख रहा है, किसी को आपसे जो है फ्लाई एश ब्रिक चाहिए या फिर पेवर ब्लॉक्स चाहिए, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है सर, थोड़ा बता दीजिए। सर हमारी कंपनी का नाम है श्री राधे श्याम कंपनी, जो कि जटवाड़ में स्थित है, और आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9467470121 और 9467511740। तो यदि आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप कहीं इंडिया में कहीं से देख रहे हैं, आप मशीनरी के रिलेटेड कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो एसएस मशीनरी का जो है हमने एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स का जो है कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है। आप इनकी टीम से बात करके भी जो है यदि आपको सेटअप लगाना है तो आप सेटअप भी लगवा सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टीम देगी। थैंक यू।